अमृत बिंदु उपनिषद का 15वां श्लोक। शब्द मायावृतो नैव तमसा याति पुष्करे भिन्ने तमसि चैत्वम् एक एवानुपश्यति। शब्द माया वृतो, वृतो माने सर्कल, शब्द का बना हुआ सर्कल, शब्द का बना हुआ चक्र, हम ये भी कह सकते हैं शब्द का बना हुआ कुचक्र। नैव तमसा याति पुष्करे। प्रश्न यहाँ पर एक उठाया गया है कि आत्मा है, क्या ये वास्तव में सत्य बात है या कि ऋषियों ने कुछ ऐसा शब्दों का जाल बुन दिया है जिसकी वजह से हम किसी एक अप्रत्यक्ष, माने जिसको हम इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं उसको हम अप्रत्यक्ष कहेंगे। तो क्या आत्मा एक अप्रत्यक्ष सत्ता है जिसके विषय में ऋषियों, संतों, मुनियों ने, वेद ने, उपनिषद ने शब्द का एक बड़ा भारी जाल बना दिया है कि आत्मा होती है। प्राय अगर हम देखें तो अधिकतर लोग ये समझते हैं और ऐसा ही समझते हैं कि होगी कोई आत्मा हमारे अंदर, इसीलिए आत्मा के विषय में बहुत सारे भ्रम भी बने रहते हैं, जैसे बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, आत्मा भटक गई, आत्मा टिक गई, आत्मा की मुक्ति हो गई, आत्मा फंसी पड़ी है, आत्मा की आगे सद्गति नहीं हो पा रही, इत्यादि ऐसी बहुत सारी धारणाएं जो है वो समाज में प्रचलित होती है। धर्म के क्षेत्र में जो लोग भी सत्संग सुनते हैं या उपनिषदों का मनन चिंतन करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जहाँ मैं आत्मा हूँ ये सब बोलने लग जाते हैं, और आत्मा ही सच्चिदानंद होती है ये भी सब बोलने लग जाते हैं, आत्मा ही ब्रह्म होती है ये भी सब बोलने लग जाते हैं। तो दोहराना बहुत सरल है, सब लोग दोहरा भी लेते हैं, पर यहाँ प्रश्न एक उठाया जाता है कि क्या आपकी इस धारणा के पीछे आपका वास्तविक बोध, आपकी वास्तविक अनुभूति है? जैसी स्पष्ट अनुभूति अपने शरीर के होने की हमें, आपको, सबको होती है, क्या आप किसी भी क्षण में ऐसा कह सकते हैं कि भी मुझे अपने शरीर के होने का पता नहीं चल रहा? इट इज़ ओनली पॉसिबल जब बेहोशी हो जाए या एनेस्थीसिया किसी को दिया गया हो मेडिकली, तब कुछ काल के लिए उसे नहीं पता चलेगा शरीर कहाँ है, क्या है, कैसा है। या कोई बेहोश हो जाए, रोग से हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाए, तो बेहोश आदमी को भी शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा। या कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि हेलुसिनेशन किसी को हो रही हैं तो वो जो देख रहा है अपने मन के कारण से वो तो उसको सत्य लग रहा है, पर अपना ही देह उसको सत्य प्रतीत नहीं हो रहा। सो ऐसी किसी विशेष परिस्थिति में जाकर के देह का होना न होना हो सकता है। तो देह जैसे स्पष्ट मुझे है, देह का जेंडर क्या है, स्त्री है कि पुरुष है, देह की जाति क्या है, ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, देह किस आश्रम में है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, गृहस्थ है कि ये ब्रह्मचारी है, कि देह का आयु क्या है, बाल है, जवान है, वृद्ध है, मध्यम आयु का है, तरुण अवस्था का है। अब अपने शरीर के प्रति हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, सब अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से, स्पष्टता से, प्रत्यक्ष उसका अनुभव करते हैं और उस देह के साथ जी भी तो रहे हैं। तो भूख, प्यास, गर्मी है, सर्दी है, निद्रा है, विश्राम है, उबासी है, ये सब स्थितियों की अनुभूति शरीर की हमको एकदम स्पष्ट होती है। प्रश्न अब यहाँ पर उठता है कि क्या आपको अपना आत्मस्वरूप ऐसे ही स्पष्ट है जैसे आपको देह का होना स्पष्ट है, या कि आपने सिर्फ शब्द के माया जाल को श्रवण किया, या आपने पढ़ा, या आपने स्वाध्याय किया, या आपने इंटरनेट से
किसी उपनिषद को या वेदांत के किसी टेक्स्ट को आपने सुन लिया है, तो चूंकि जो सुना है या जो कि पढ़ा है और अब आप बोलने लग गए अरे हम तो आत्मा हैं, आत्मा ब्रह्म है, कुछ संस्कृत के श्लोक भी साथ में आ गए, और क्या वो जिसे हम कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति है या नहीं है? माने जिस चीज़ को हम इंद्रियों से न देख पाए उसको हम परोक्ष कहते हैं, जिस चीज़ को हम इंद्रियों से देख पाए उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। पर अपना आप जो है, आत्मा जो है, आत्मा का अर्थ सिर्फ इतना, अपना आप, द रियल सेल्फ, द ट्रू सेल्फ। तो ये जो अपना आप है वो संसार की भौतिक वस्तुओं की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। तो आत्मा को आंखों से नहीं देख सकते हैं, अच्छा आत्मा को कानों से भी नहीं सुन सकते, आत्मा को नाक से सूंघ भी नहीं सकते हैं, आत्मा को जीभ से हम चख भी नहीं सकते हैं, आत्मा को हम छू भी नहीं सकते हैं। तो हमारी जो जानकारियां हैं हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से हैं, और ये 5 ज्ञान इंद्रियां आत्मा के लिए बिल्कुल असफल हैं, उनका प्रवेश ही नहीं है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि उसने आत्मा को आंखों से देख लिया। अब क्या है, कई बार हेलुसिनेशन हो सकती है, भूत प्रेत हो सकता है, एक विषय अपने आप में अलग है कि भूत प्रेत होता है या नहीं होता है, लेकिन कईयों ने कहा मैंने फलां का भूत देखा था। तो जिसको तुमने आंखों से देख लिया वो हो गया स्थूल, और भूत स्थूल नहीं होता है, स्थूल शरीर होता है। तो हम भूत को स्थूल बना करके कह सकते हैं कि मैंने देख लिया। अब अगर भूत को हम स्थूल बना दें तो जो स्थूल है वो भूत नहीं है, क्योंकि भूत को सूक्ष्म होना चाहिए, और सूक्ष्म मतलब आंखों से नहीं दिखना चाहिए। सो आंख से जो दिखे सो प्रत्यक्ष, और जिसे आंख से नहीं देख सकते हैं उसी को हम परोक्ष कहते हैं। अक्ष माने आंखें, पर माने दूर, पर माने दूसरा, आंखों से दूर अथवा दूसरे जिसको देखा ना जा सके उसे हम कहते हैं आंख से जो परे सो परोक्ष। सो आत्मा को हम परोक्ष नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को मेरे होने का पता है, और मुझे उसके लिए कोई कहे कि हम तुम्हें बंदूक दिखाएं और चाकू दिखाएं और कहे कि तुम नहीं हो, तो हो सकता है कि शरीर को नुकसान ना हो जाए। आप रिपीट करके कह दो कि नहीं मैं नहीं हूँ, मेरा अभाव है, पर ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कोई बोल के कहे कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है, क्या आप उसे सत्य मानेंगे? कोई ये कहे मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी थे, क्या आप उसको सत्य मानेंगे? कोई कहे कि मेरी माता ने कभी भी अपना कुंवारापन नहीं खोया है, क्या आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे? ये संभव नहीं है। ऐसे ही कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं आत्मस्वरूप नहीं हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ जो अध्यास है वो इतना गहरा है, इसलिए हम शरीर नहीं हैं, ये तो फिर भी पकड़ में बात आ जाती है, पर हम मन नहीं हैं, हम चित्त नहीं हैं, हम बुद्धि भी नहीं हैं, और जिससे ये सब जानना हो रहा है वो अहंकार भी मैं नहीं है, ये बात गले नहीं उतरती है। तो ऊपर बोलता फिर भी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर मन से अपनी अभिन्नता को देखते हुए कहता रहता है मैं आत्मा हूँ। तो ये तो फिर शब्द के बने हुए वृत्त, वृत्त माने सर्कल में, शब्द के उस सर्कल में सिर्फ फंस के रह गया। और जब तलक नैव तमसा याति पुष्करे, जब तलक अपना आप जाना न जाए, अपना आप जानने के लिए अज्ञान का नष्ट होना आवश्यक है। इसीलिए भिन्ने तमसी चैकत्वम, जब तलक अज्ञान का नाश न होगा, भिन्ने तमसी, वाह बहुत सुंदर, कि जब तलक अज्ञान का नाश न होगा तब तलक एकत्वम, मेरा ब्रह्म का जो एकता है, जो एकत्व है, वह स्पष्ट नहीं होता है। और
एवानुपश्यति, ऐसा वह अपने आप को देख नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि बीच में ये जो अज्ञान का पर्दा आ गया है, इस पर्दे के कारण से अपना ही आप स्पष्ट नहीं हो रहा। जैसे यूँ जानो कि अभी जागृत अवस्था है, तो जागृत अवस्था में मन बुद्धि काम कर रहे हैं और मैं हूँ ये जानना हो रहा है। आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप चख रहे हैं, आप छू रहे हैं, और आप जान भी रहे हैं कि ये सब कुछ विषयों का भोग जो है इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जब ये मन बुद्धि नींद में, मूर्छा में, बेहोशी में, गहन निद्रा में, मृत्यु में, जब ये बिल्कुल अज्ञान में लीन हो जाता है, तब इंद्रियों से ना कुछ देखा जाए, ना कुछ सुना जाए, ना कुछ बोला जाए, ना कुछ छुआ जाए, ना कुछ चखा जाए, और ना ही मैं हूँ ये कहने वाला वो अंतःकरण जो है वह तो मौजूद नहीं है। अब यहीं पे आकर के समस्या आ जाती है कि जो तो कच्चे वेदांती होते हैं वो जागृत अवस्था में मैं आत्मा हूँ तो कह लेंगे, पर जहाँ शरीर पर कष्ट आया, जहाँ शरीर पर रोग आया, जहाँ शरीर पर दुख आया, जहाँ उनको मान अपमान भोगना पड़ गया, जहाँ उनकी बुद्धि निद्रा में गई, जहाँ उनके बेहोशी छाई, तहाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ये भी सब पानी में गया। तो आपका मन बुद्धि आत्मा का बोध करता है या नहीं करता है? क्या वो आत्मा 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 के इस शब्द जाल को सिर्फ पकड़ के बैठ गया है, अथवा यह आत्मा जिसकी ओर, जिस स्वरूप की ओर, जिस अस्तित्व की ओर इशारा कर रहा है, उस अस्तित्व का तुमको स्पष्टता से बोध हो। अब ये भिन्ने तमसी जब तक इस तमस का, इस अज्ञान का नाश नहीं होगा, तब तक अपना आप स्पष्ट नहीं होगा, अपना आप का बोध नहीं होगा, और ये अपना आप ही व्यापक परम सत्ता परब्रह्म है, यह निश्चय भी नहीं होगा। इसलिए शब्द मायावृतो नैव तमसा याति पुष्करे भिन्ने तमसी चैकत्वम एक एवानुपश्यति। पश्यति माने देखना, ऐसा देखना। अब इसमें देखना किसी और को नहीं, देखने का जो विषय है वो कोई दूसरा नहीं, पर नहीं। यहाँ देखने का विषय भी मैं ही हूँ और देखने वाला भी मैं ही हूँ। तो मैं मेरे को ही देखता हूँ, मैं मेरे को ही जानता हूँ, मेरे होने का पता मेरे ही माध्यम से होगा। ये मन बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हें कह सके कि तुम हो या तुम नहीं हो। उल्टे मन के होने का, बुद्धि के होने का पता मेरे स्वरूप से लगता है, मुझसे लगता है। इसीलिए हम आत्मा को चैतन्य स्वरूप कहते हैं। चैतन्य माने जो अपने स्व अस्तित्व को भी प्रकाशता है, जानता है, और अपने से भिन्न यह मिथ्या भ्रम से बने नाम रूपात्मक जगत को भी जानता है, देह मन बुद्धि को भी जानता है, पंच भौतिक इस माया के बने जगत को भी जो जानता है। और अपना आप जानने के लिए न तो आवश्यकता है बुद्धि की, न तो आवश्यकता है मन की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब हम शब्द के माया जाल में फंसे रहेंगे या कि हम शब्द के उस अर्थ का निश्चय करेंगे, ये दोनों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो वेदांत सिर्फ शब्द का माया जाल ना मानिए। हाँ, वेदांत को सिर्फ शब्द का माया जाल ना जानिए कि आपने गुरुजी से सुन लिया या किसी किताब में पढ़ लिया और आप रटने लग गए। ये तो विद्या है, जैसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अपना आप ऐसे ही स्पष्ट हो। इसका एक और मुहावरा ऐसे लेते हैं, वो कहते हैं ना, तली पर सरसों जमा के दिखा देना। माने ऐसा आपका सत्य का निश्चय होना चाहिए कि खुद धर्मराज, खुद यमराज, खुद यमदूत अगर कोई हैं और वो तुम्हारे सामने आकर के प्रकट हो जाएं और कहें अब तुमको मरने का समय हो गया है, और तुम कह सको कि जा जा धर्मराज, तू मुझे मार नहीं सकता है,
क्योंकि मैं तो अमर आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, परब्रह्म हूँ, और मेरी ही माया से धर्मराज और यमराज तुम भी हो, तो तुम्हारी क्या औकात के तुम हमें मार सको। लेकिन अगर आप वेदांत के शब्द जाल में फंसे हुए हैं तो जब तो सब ठीक ठाक है, आप कहेंगे मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं परमात्मा, मैं साक्षी, मैं ब्रह्म। लेकिन जहाँ दुख आया, रोग आया, कष्ट आया, भय आया, चैलेंज आया, और वहाँ आपकी हवा निकल गई और आप फिर वापस बन गए शरीर, और शरीर और मन बुद्धि का अध्यास आपको फिर से पकड़ लिए और बैठ के अब रो रहे हैं, हाय मर गए हम बीमार हो गए, हम कहीं मर न जाएं। तो मैंने ऐसे बहुत से वेदांतियों को रोते हुए देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा, अपना मेंटल बैलेंस खोते हुए देखा। जीवन भर जिन्होंने वेदांत के शब्दों को रटा था, बोला था, और तो और प्रवचन किए थे मंचों पर बैठ के, लेकिन जहाँ उनके ऊपर, उनके शरीर पर, उनके मान सम्मान पर आघात हुआ, तब वहाँ पर उनकी तकलीफ़ तो ये आई कि उनके व्यवहार में और एक अज्ञानी के व्यवहार में फिर कोई फ़र्क न रह गया, दोनों फिर एक से हो गए। तो हम ज्ञानी और अज्ञानी सिर्फ वेदांत के शब्दों को बोलने से नहीं हो जाते हैं, बहुत ऊंचे दार्शनिक संस्कृत बोल लेने से हम आत्मज्ञानी नहीं हो जाते हैं। हम आत्मज्ञानी तब होते हैं जब मुझे मेरा अपना आप इतनी जोर से स्पष्ट है कि उसमें न सुषुप्ति, न मूर्छा, न बेहोशी, न मृत्यु उसको ख़त्म ना कर सके। तो बुद्धि में जो ज्ञान की समझ हम लेते हैं, उस समझ को आश्रय बना करके स्थिति अपने आप में हो जाए। मन है कभी कभी चंचल हो सकता है, मन है कभी कभी पुरानी आदतों के कारण से कुछ गड़बड़ कर सकता है, पर क्या उस समय पर आपकी आत्मबोध बनी रहती है कि खत्म हो जाती? क्या आप उस समय पर भी ये देख सकते हैं कि मन किंचित मात्र से थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन आपके निश्चय की उस ताकत और उसके बल से आप तुरंत ही इस भ्रम से, इस दुविधा से जिसमें मन फंस गया था, आप उसको निकाल लें। श्री विचार सागर ग्रंथ में वाह स्वामी निश्चलदास जी महाराज कहते हैं कि व्यवहार काल में ज्ञानी का चित्त भ्रमित हो भी सकता है, विक्षेप भी महसूस कर सकता है, चंचल भी हो सकता है, परंतु अपने आत्मनिश्चय के कारण से, जैसे कुछ मैला, कुछ गंदगी तालाब के ऊपरी सतह पर आ भी जाए, लेकिन थोड़ी समय में जैसे हवा चलती है तो हवा के वेग से वो सारी गंदगी बह जाती है और नीचे से स्वच्छ जल वापस ऊपर आ जाता है। ठीक ऐसे ही कभी कभी किंचित मात्र, मैं बिल्कुल किंचित कह रही हूँ, किंचित मात्र ज्ञानी के चित्त को भी विक्षेप की अनुभूति हो सकती है, लेकिन उससे उसका आत्मनिश्चय कहीं नहीं जाता। वो अपनी जगह पर जस का तस बना रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। पल में बैरागी पल में भोगी, ये प्रश्न भी है और एक कविता भी है, माने कविता में ही प्रश्न है। पल में बैरागी पल में भोगी, पल में लगता हिमालय का जोगी, पल में गटर में लुढ़का शराबी, पल में नाचता भक्त बनकर, पल में नोचता राक्षस बनकर, पल में साधु पल में आसक्त, पल में ज्ञानी पल में पगलाता। गिरगिट भी है उससे शर्माता। कहाँ से जकड़ूं कहाँ से पकड़ूं, सिरा भी तो कोई हाथ ना आता, कोल्हू का बैल तो फिर भी तेल निकाले, ये तो मुझे ही निचोड़े, तावीज बांधो फूको मंत्र, कुछ तो इसका करो इलाज, करूं बिनती कुछ तो इसका करो इलाज। मन से तादात्म्य नहीं तोड़ पाती हूँ, खासकर मन में द्वेष और असुरक्षा की भावना आती है तो बहुत संताप होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रश्न है गीता मानेक का। आपने बहुत सुंदरता से मन की ये जो बदलती हुई अवस्थाएं होती हैं, जो रंग हैं, जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं आपका,
वर्णन सुंदर है। और ये निश्चित रूप से आप अकेली नहीं हैं इसमें। क्या बोलते ना, सबकी मनस्थिति लगभग ऐसी ही होती है। दो लोगों की नहीं होगी, जो महामूढ़ हैं वो ये अनुभव नहीं करेंगे, और जो महाज्ञानी हैं वो ये कभी अनुभव नहीं करते। बीच में जितनी दुनिया है वो सब इसी का अनुभव करते हैं। फिर से कहती हूँ, पल में बैरागी पल में भोगी, पल में लगता हिमालय का जोगी, और पल में गटर में लुढ़का शराबी, पल में नाचता भक्त बनकर, और पल में नोचता राक्षस बनकर। मन से तादात्म्य तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक चुनौती भी है जो साधक को स्वयं को देनी पड़ती है। अब आप अगर ये कहें कि कब से आपका मन इस तादात्म्य में है, तो ये यात्रा सिर्फ इसी जन्म से तो शुरू हुई नहीं है। अब पीछे कितने हजार कितने लाख जन्म रहे होंगे मालूम नहीं है, बट एक बात पक्की है कि मन का ये अध्यास जो है, जो स्वभाव है, ये बहुत पक्का है, बहुत जोर से पक्का है। और इस तादात्म्य को तोड़ने का दो ही उपाय होते हैं, एक है वैराग्य और दूसरा है आपका निरंतर स्वाध्याय करते रहना। स्वाध्याय मतलब आप एक चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसका पुनः पुनः बार चिंतन करते रहते हैं। और सच बात तो यह है कि अगर आपका चिंतन सही दिशा में चलने लग जाए तो ये मन ठहरने लग जाएगा। ज्यों ज्यों मन ठहरने लग जाए त्यों त्यों कहीं दूर की कोई खबर, एक रहस्यमयी आपको मिलने लग जाती है और फिर मन ठहराव अनुभव करने लगता है, मन टिकने लग जाता है। और इसी बारंबार मन के ठहरते रहने से और बारंबार स्वाध्याय करते रहने से होगा ये कि आपका स्वाध्याय और आपका वैराग्य और आपकी निरंतरता से ये खोज कि वो कौन सी सीमा है जहाँ पर जा कर के मन शुरू होता है, कैन यू फाइंड दैट। दूसरा, वो कौन सी सीमा है जिसके बाद मन खत्म होता है और शरीर शुरू होता है, या कि शरीर और मन के बीच में कोई सीमा है ही नहीं, माने कोई विवाद ही नहीं है। क्या मन ही शरीर है, या शरीर के अंदर मन है, या कहें मन के अंदर शरीर है। अब ये विषय आपके अनुसंधान का है, आपकी खोज का है। उसी के लिए आवश्यकता पड़ती है वेदांत को समझने की, योग को समझने की। बुद्धि से ही नहीं समझे, ये सिर्फ श्रवण का विषय नहीं है। जैसे किसी अच्छी मिठाई का मैं बहुत अच्छा वर्णन आपको सुनाऊं और उस वर्णन को सुन करके आपके मुंह में पानी तो आ सकता है, लेकिन आपको उस मिठाई का स्वाद नहीं आ सकता है। स्वाद के लिए उस वस्तु को खरीदना होगा, लेना होगा, फिर उसको खाना होगा, और खाना ही नहीं, उसको निगलना भी होगा। ऐसे ही आपकी मन के विषय में जो समझ है, जो मन के विषय में आपका बोध है, जो मन के विषय में आपका ज्ञान है, वह आपका ज्ञान होना चाहिए, ना कि जो मैंने कहा, ना कि जो ऋषि पतंजलि ने कहा, ना कि ये जो बात योग शास्त्र कह रहे हैं, या जो बात आपको भिन्न भिन्न संतों की वाणी के माध्यम से आपको सुनने समझने को मिलता है। ये आपका अपना अनुभव होना चाहिए। पतंजल योग सूत्र कहता है कि क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरोध, मन इन्हीं 5 अवस्थाओं में रहता है। साधक का कोशिश यह होना चाहिए कि वह मन को अधिक से अधिक एकाग्रता में लेकर के जाए, और एकाग्रता में जाने से ही आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, आपकी प्रज्ञा है, आपका विवेक है जो जागृत होता है। और इसी विवेक की तलवार से हम अपने मन के साथ बने इस तादात्म्य को नाश कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी तो गति ऐसी है कि चंचलः मनः कृष्णः
कि अर्जुन को भी श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि मैं इस मन की अवस्था को क्या बताऊं, इतना चंचल है। और यहाँ तक कहा कि शायद वायु को रोकना सरल हो सकता है, जो कि दुष्पूर है, जो कि कठिन है। बोले वायु को शायद पकड़ना आसान हो सकता है, पर मन को पकड़ना हे माधव बहुत कठिन है। हे गोविंद, मैं क्या करूं कि ये मेरा मन मेरे पकड़ में आ जाए। तो ये अर्जुन की व्यथा है क्या, या कि सबकी यही व्यथा होती है, मन पकड़ में नहीं आता है। अब जो द्वेष है ये तभी आता है जब आप अपने आप को दूसरों से भिन्न जानते हैं। ऐसे समझिए, ये आपके दो हाथ हैं, बायां दायां। आप अपने बाएं हाथ से क्या द्वेष करती हैं, क्योंकि इससे आप लिख नहीं सकती। और आप क्या दाएं हाथ से ज़्यादा प्रेम करती हैं, क्योंकि इसी से खाना पीना सब कुछ आप करती हैं, दस्तखत करती हैं। अपने हस्ताक्षरों से लाखों रुपया निकाल सकती हैं, एक क्लिक से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकती हैं। सो हाथ से आपको राग नहीं और बाएं हाथ से आपको कोई द्वेष नहीं। क्यों? दोनों हाथ आपके हैं। ठीक ऐसे ही अगर मैं अपने आप को आत्मस्वरूप जानता हूँ और मैं ही आत्मा सर्व जगत का आधार हूँ, मैंने आत्मा ही ब्रह्म है, तो उस नाते से ब्रह्म ही जगत का आधार है, या कहो आत्मा ही सर्व जगत का आधार है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी नाम रूप वाले ये शरीर हम देखते हैं, ये सब शरीर भी मुझी में दिख रहे हैं, मेरे ही आधार स्वरूप में, मेरे ही अधिष्ठान स्वरूप में दिख रहे हैं। तो फिर बताइए, ऐसे में आप किससे द्वेष कर सकती हैं और किससे आप राग करेंगी? द्वेष करने के लिए किसी को दूसरा मानना होगा, अपने से भिन्न जानना होगा। जिसको मैं अपने से अलग जानता हूँ और मेरे फिर छोटे से इस शरीर मन को जो सुख दे वो मेरा मित्र, और मेरे इस छोटे से शरीर मन को जो दुख दे वही मेरा शत्रु हो जाता है। पर अगर यह समझ लग जाए कि ये शरीर ही मैं नहीं हूँ और दूसरा भी कोई शरीर नहीं है, और इन सब शरीरों का आधार एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है, अब किससे द्वेष? और ऐसे ही आप किससे असुरक्षित होंगी? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तभी बॉदर करती है, तभी आपको कष्ट देती है, जब आप इस शरीर के साथ अपने मैं मेरे को जोड़ लेते हैं। तो आप तो मैं अकेले ना रह जाऊं, मेरे को कोई छोड़ ना दे, मेरा कोई साथ ना छोड़ दे, मेरे अपने अपने ही रहें, मेरा बच्चा मेरा ही रहे, मेरा पति मेरा ही रहे, मेरी पत्नी मेरी ही रहे, मेरा पैसा मेरा ही रहे, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी शोहरत मेरा रहे। अब ये मेरा 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 करके रात को नींद कहाँ से आएगी? यहीं से असुरक्षा आती है कि मेरा जो है वो मेरा रहे और उसको कोई दूसरा छीन के ना ले जाए। दूसरा दिखता है, इसका मतलब मन में अज्ञान है, और दुख और भय आता है तो इसका मतलब तुम अपने आनंद स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो। जो यह जानता हो कि मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ और मेरे से भिन्न ये देह इंद्रिय मन बुद्धि तो मायाकृत है, अब बताइए कैसी असुरक्षा हो सकती है? जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी, मृत्यु न मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। तो ये गुरु बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा अलग है और हम कह रहे हैं कि अच्छा वो जो आत्मा है सो मैं हूँ, नॉट लाइक दैट। ये गुरु बता रहा है, गुरु समझा रहा है कि जिसको तू भिन्न मानता है, अपने से अलग मानता है, अलग कोई नहीं है, वो तो आप ही है। तो अपना आप का जो स्वरूप बोध है ये निश्चय पूर्वक एक दफ़े हो गया तो फिर कोई असुरक्षा नहीं रह सकती है और फिर कोई भय नहीं रह सकता है। ये दोनों चीज़ों से मुक्ति इसी प्रकार होती है। ਜਦੋਂ मैं सिमरन ते बैठदी हाँ ते सिर नूं झटका वज के सिर हिलदा है। कभी इस तरह लगता है कि कोई सुरंग जही है और उहदे गोल मूँह दा चानन बहुत दूर चला जाता है,
ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, किस तरह पता करिए, इस विषय पे थोड़ा ज्ञान दो। कमल जी, ये जो आप बैठ करके अनुभव कर रही हैं, इसमें 2-3 चीज़ों को समझना आवश्यक है। जब शरीर में वायु विकृत होती है तो शरीर को झटका लगेगा, सिर में जो महसूस आप ऑलरेडी कर रही हैं। दूसरा, आप बंद आंखों में जो तुम्हें दिखाई देती है कि कोई सुरंग है जिसके आखिर में रोशनी है और उसका मुंह गोल है, ये निश्चित रूप से आपके मन की गई एक कल्पना है। अंदर ऐसी कोई सुरंग नहीं है जिसका मुंह गोल है और जिसके आखिर में ही रोशनी होती है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पर ध्यान न दें, और आपका जो सिर में झटका आप महसूस करती हैं तो उसके लिए मेरा सुझाव है आप रोज़ाना आसन जरूर किया करें। आसन करने से थोड़ा शरीर को प्राणायाम का अभ्यास भी देना चाहिए। आसन प्राणायाम करने से हमारी वायु जो है वो संतुलित रहती है। तीसरी बात और मैं कहूँगी कि अगर हो सके तो आप नस्य किया करें। नस्य मतलब कोल्ड प्रेस्ड अगर मिल जाए, तिल का तेल, सेसमी सीड, उसको आप हल्का सा गुनगुना, तेज़ गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा लूकवार्म गुनगुना करके आप बिस्तर में ऐसे लेट जाइए। सिर थोड़ा सा, सिर पलंग के बाहर, बेड के बाहर थोड़ा सा लटका दें। तो 2-3 बूंदें, आप अगर ठंडे इलाके में रहती हैं तो तिल के तेल से, और अगर आप गर्म इलाके में रहती हैं, मतलब गर्मी है बाहर, तो फिर कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल की 2-3 बूंदें लेफ़्ट और राइट दोनों नास में डाल लीजिए। सिर लटका रहे और 100 की गिनती गिन लीजिए। 100 की गिनती ना गिने तो एक माला अपने मंत्र की कर लीजिए। इतनी देर ऐसे खींचना नहीं है उसको, बस बूंदें डाली ड्रॉपर से और सिर नीचे लटका रहे और आराम से मिनट 2-3 अगर आप लेटे रहें ताकि वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये तेल आप जब नाक में डालती हैं तो इससे आपकी वायु का शमन होगा, और हो सके तो आधा चम्मच या 1 चम्मच गाय का देसी घी वो भोजन में ज़रूर लिया करें। खासकर दोपहर में ज़रूर लें, नाश्ते के समय पर ज़रूर लें, खाने में डाल के ले लें, बहुत अच्छा। पराठा बना के खाने को नहीं कह रही हूँ मैं। 1 चम्मच नीट घी का दाल में डाल लीजिए, दूध में डाल लीजिए, नाश्ते में रोटी के ऊपर डाल लीजिए। हमारे दक्षिण भारत के लोग तो चावल भी खाते हैं ना, तो भी उसके ऊपर घी डालते हैं, क्योंकि घी के साथ जो है वो एक तो वायु कारक नहीं होता, दूसरा उसकी शीतलता कम हो जाती है, पाचन में सुविधा होती है, और शरीर के अंदर जब घी जाता है तो यह भी हमारे वायु को शमन रखता है। आसन अगर ठीक से आप करेंगे तो फिर कड़क भूख लगनी चाहिए। कड़क भूख लगी हो, ऐसे में अगर आप स्नेहपान, स्नेह माने घी, देखिए जब कोई प्यार करे ना तभी कहते मुझे उससे बड़ा स्नेह है। आयुर्वेद कहता है भैया असली स्नेह वो है वो जो डब्बे में से निकलता है, गाय का घी स्नेह। तो जब लगे ना हाय मुझे कोई प्यार नहीं करता, हिंदी में हो जाएगा शब्द मुझे कोई प्रेम नहीं करता या मुझे कोई स्नेह नहीं करता, तो आप आयुर्वेद वाला जो स्नेह वो 1 चम्मच आप खा लीजिए, एकदम मन को चैन पड़ जाएगा आपके। तो शरीर में जब वायु का शमन रहेगा तो ये भी आपको मदद करेगा। दूसरा, आंख बंद करके जब आप बैठी हैं, सुमिरन कर रही हैं, तो उस समय आपकी सुनी सुनाई बातें, कल्पनाएं कई लोगों ने दे रखी हैं कि अंदर सुरंग दिखती है और अंदर ये दिखता है, और अंदर कहीं ना कहीं क्या है, हमारे सुने हुए वो सब शब्द जो हैं वो हमारे मन में एक ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। तो फिर लगता है अच्छा ये तो मुझे भी दिख गया। और कई बार क्या है, हमको दिखे ना दिखे हमारा मन कल्पना ही कर लेगा कि हाँ मुझे दिख गया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दिख सकता नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जोर क्या दिखे इस पर नहीं होना चाहिए, अपितु हमारा जोर इस बात पे होना चाहिए कि हमारा मन निर्विचार और निर्विकार हो सके, क्योंकि ऐसे ही शुद्ध मन में ब्रह्म ज्ञान ठहरता है और हमारे जीवन को प्रकाश और रोशनी और ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण करता है।
प्रश्न आया है, सुनीता खुराना जी पूछती हैं कि 21 जुलाई को मेरा पहला मंत्र अनुष्ठान पूरा हो गया, दूसरा इस महीने के अंत में समाप्त होगा। मन को बहुत अच्छा लगता है और इच्छा ये कि ऐसा निरंतर होता रहे। कृपया यौगिक श्वास के विषय पर प्रकाश डालकर हम सबको कृतार्थ करें। पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका एक अनुष्ठान पूरा हुआ, और अब बधाई आपने दूसरा भी शुरू कर लिया। और तीसरी बधाई कि आपने ये कहा कि अब तो जीवन पर्यंत ये मैं करना चाहती हूँ। सुनीता जी, हमारा मकसद यही था कि अनुष्ठान ये नहीं कि 1 या 2 या 3 महीने के लिए आप करें और छोड़ दें, और कोरोना के डर से करें और फिर छोड़ दें। ये एक्चुअली लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है जो हर साधक को अपने साथ करनी ही चाहिए कि आपके दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम आराधना से हो, मंत्र साधना से हो, तो उसको आप कर रही हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। और सुनीता जी, हमने कहा था किसी कारणवश अभी दे नहीं पाए, इसका एक हम बाकायदा वीडियो जो है वो शूट करा के, जिसमें क्लेविकुलर ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, माने पेट से श्वास, छाती से श्वास, और जो अक्सर लोग पूरा नहीं लेते इसलिए ये जो हड्डी होती है यहाँ क्लेविकुलर बोन, इसके कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो उस श्वास को शब्द से समझाने में दुविधा ही होगी, सुविधा नहीं होगी। इसलिए हम इसका एक वीडियो बनाएंगे जहाँ एक हमारा साधक आपको श्वास ले करके दिखाएगा, जिससे आप फिर शायद देख करके ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी कि सिर्फ पेट से श्वास लेना किसको कहते हैं, सिर्फ छाती फुलाना और पेट में कुछ हो नहीं रहा उसको क्या कैसा होता है, और यौगिक श्वास कैसा होता है, वो आपको जल्द ही एक वीडियो हमारे ऐप में, अमृत वर्षा ऐप में आपको मिल जाएगा। सो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तरुण डोगरा लेथब्रिज कनाडा से लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव डन मंत्र अनुष्ठान, इट हैज बीन अ वीक, आई फेल्ट आई एम जस्ट रिसाइटिंग द मंत्र विद नो फीलिंग जस्ट टू फिनिश द काउंट ऑफ माला, इट डजंट फील राइट, प्लीज गाइड। You chose a Brahaspati's mantra. It seems that you are very much in contact with some astrologer, or somebody must have suggested to you to do the Brahaspati mantra. But I think so, when my suggestion is that when I talk about doing a mantra anushtan, then I'm not talking about doing some Navagraha mantra, mane Som, Buddha, Mangal, Shukra, Shani or Surya mantra. I am not talking about the Navagraha mantras to be done. The mantra anushtan should be always done for whatever your Isht chosen deity is. It can be either Shiva, or it can be the Vishnu, or maybe it can be of Durga. That's all fine. Or you can choose the Gayatri, or you can choose just your Guru mantra, whatever. So, but idea is not to take a Navagraha mantra, but to choose an exact correct mantra. Now, if you have a Ishta, if you have a chosen deity, obviously, then you will have some bhava for that deity. Or if you do the Guru mantra, then your love and devotion for the Guru is there. So every time you do the mantra, the Guru's face beaming is there, Guru's grace is there, Guru's blessings are there. And with all these emotions, when you do the mantra, then it won't be just a wagging of the tongue or the recitation being done verbally, but it will be a much more deeper and a better experience can be had. I would suggest that please change your mantra, and there is a long list of the mantras which I have done. There's a musical done numbers. If you check, then in the Amrit Varsha app there is a list of the mantras which I have done. You can please select one of the mantras from there and maybe put that track on and do it with that track. And
I really hope that you will have a much better experience. It shouldn't be boring and it shouldn't be bhavless. It should be with the bhav, not without bhav. Otherwise, what's the fun doing it? And it's a great fun to do a mantra. There is this question coming from Mandeep Parmar. It's about one of the verse from Sri Guru Granth Sahib, page 152. सहजे आवे सहजे जाए, मन ते उपजे मन माहे समाए, गुरमुख मुक्तो बंध न पाए. Question is that, can you please give more details on how we originate from mind? Number one, in one unit or a single unit, it is the mind. But this in its macro format is called the Maya. So in a way we can say that the micro is the mind and the mind in a macro format becomes Maya. So in a way mind and Maya is one and the same thing. All the 5 elements came out of the mind. And this is what the Bani of Adi Sri Guru Granth Sahib is also talking about. Mind is the source, or should I say the Maya is the source from where the 5 elements took its manifestation. Hence the line is Mante upje man mahe samay. Everything is born out of the mind and will merge back into the mind. Sahje aave, sahje jaye. Easy it comes and easy it goes. Gurmukh mukto bandh na paye. But a one person who is a Gurumukh. Now who is a Gurumukh? The one who has understood the Brahma Vidya is the person who has received the true message of the Guru, is the person who is now learned and wise and is also, we can call, enlightened. Now this person understands that I am the liberated one and I was never in any bondage. Being in bondage was because of the Maya, because of the ignorance. And when this darkness is removed, then one becomes, number one, a Gurmukh, and then this Gurmukh finds out that I was always liberated and I, the true self, can never ever be in any bondage. Hence, this is the meaning of this beautiful verse, and it is a very nice example of how the Vedanta philosophy is interspersed in Adi Sri Guru Granth Sahib. But if in the lack of education people don't understand these lines, they might just read it and forget it. But actually it is the most poetic and the most beautiful expression of Vedanta. And we'll go ahead. There's another line. It says, can you please elaborate on the Triya Avastha and the Turiya Avastha? Sri Guru Granth Sahib, page number 154. In this Anga, the line is, the verse is, Janma mare tre gun hitkar, chare bed kathe hain akar, teen avastha kare vakhyan, Turiya Avastha Satgur te har jaan. It's a very, very deep, and you really need to pay attention to what I'm going to speak now. Janam mare tre gun hitkar. There are 3 gunas, Sattva guna, Rajoguna and Tamoguna. And this is now the further, I would say, explanation of what Maya is. Now, the Maya is in which these 3, the trio gunas are functioning. They are like working like a juxtaposed in between one another, and they are in sync with one another. So Sattva Gun, Tamagun and Rajagun, these 3 gunas are working together, and what it is doing is Janma Mare. The birth is happening in 3 guna, the death is happening in 3 guna,
And this birth and deaths are happening because of the functioning of this Traita Guna or the Maya. Chare Ved kathe hain Akar. All the four Vedas are talking about this fundamental principle of Maya, and that how this Maya has created, or should I say, because of the Maya, these three gunas have manifested, and because of these three gunas, the name form world has come into the existence. The Nama and the Rupa. Nama is the name, Rupa is the form. Nothing in this world is without a form, and every form has a name. And this name form has been made by the three gunas, and these three gunas are Maya, and this is the fact. Guru Sahib is saying, this is the fact which is stated by the four Vedas. Now, what does Ved word mean? Ved comes from the Sanskrit word, root word is Vid. Vid means to know. Now, if you wish to know, then Vedas are giving us the answer. So what is Ved? Ved is the ocean of knowledge. And since time immemorial, this Vedic knowledge has been decimated by various rishis, various sages, various Mahatmas, various gurus from time to time. You know, we have this great line of we have the 10 gurus in the Sikh religion, and we have so many Sant Mahatma, the 16 Bhaktas who are mentioned in Adi Sri Guru Granth Sahib. There are 16 Bhaktas, and these great Bhaktas or the great devoutes are from Sant Kabir Sahib to Sant Raidas Sahib to Jaidev, Sant Trilochan, Bhagat Dhanna ji, Bhagat Namdev ji, Baba Sheikh Farid, the list goes on and on. So altogether 16 Bhaktas are there. 6 Gurus verses, 6 Gurus Bani is there in Adi Sri Guru Granth Sahib. And this is what I always applaud, and that this one great scripture is a perfect example that the truth can have so many expressions. Namdev ji is from Maharashtra, Dhanna Bhagat from Rajasthan, Jaidev ji from Bengal, Sant Kabir Sahib, Raidas, and Swami Ramanand is from Uttar Pradesh, Baba Sheikh Farid from this United Punjab. The 6 gurus were, except the 10th guru was born in Patna Sahib, rest most of the gurus were born in Punjab itself. So all the gurus, all the devoutes, all the saints, all the Sufis, they have been talking about this one principle. What is that principle? That teen avastha kahe vakhyan, turiya avastha satgurte harjan. There are 3 stages. 1, Jagrat, waking; Swapna, dream state; Sushupti, the deep sleep. So the 3 states are explained in the Vedas, or any knowledge which is being given by any enlightened one. So this knowledge is coming to us, which is explaining what the Traita Guna, Maya, is, what Rajotamo Satogun is, what waking state, dream state, and the deep sleep state, Jagrat, Swapna, Sushupti is, and then what is the 4th state, which is called Turiya Avastha. Now, all of us, even the animals and the birds, if you look, they wake, they sleep, they dream, and they go into deep sleep. These 3 stages are experienced by everybody. You don't need anyone to guide you into how to sleep or how to wake up. That's going to happen naturally. So Jagrat, Swapna, Sushupti, 3 stages are experienced by one and all sentient beings. But then there is a 4th stage, which is called Turiya. That can be only experienced when you go into the zone of Atman, when you go into the zone of Nirvikalpa Samadhi. Only then you can experience this 4th state called Turiya. And to experience this, obviously, you need a guide,
You need someone who tells you what to do, how to do, what kind of sadhanas you should do. And then when you follow it and when you practice it, then in time, then the deeper meditations are experienced. And slowly the mind will move into the nirvikarita, nirvicharita, meaning thoughtlessness and being pure. And then this fourth stage of turiya can be experienced. It's not just by reading you will come to know what turiya is. And for turiya avastha, we definitely need to follow the path of sadhana. It's not just about reading the text, but it's all about going deep into it and diving into the truth of this fourth stage called turiya avastha. There is another line which Mandeep Parmar wishes that I should explain. This is again coming from Adi Sri Guru Granth Sahib, Ang 163, and the verse is, सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा, मत मलीन प्रगट भई जप नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा. Now the first line is absolutely very clear, that I received that higher knowledge from the Guru and I contemplated on the tattva, on the substratum principle, the truth. My mind, mat maleen, my mind was impure, pargat bhai, jap naam murara. But when I started meditating on Murara, it's one of the name of Sri Krishna, Murari, and there's a poetic way of speaking when we say Murara. So when I meditated on the name of Murari, of God, of Parabrahma, my mind became more pure, and then Shiv Sakat Mitaiya Chuka Andhyara. Now, usually in the Sankhya philosophy, there is understood to be the existence of two. One is Shiva and the another is a Shakti. Or the typical word in Sankhya is the Purusha and Prakriti. It says that this whole universe is amalgamation. It has come into being because of the Shiva and the Shakti. Shakti means the Maya, another name of it, or Prakriti, and another name of it. So don't be too confused, because Guru Granth Sahib's verses are not that even simpler. It needs you to understand the Puran. It requires you to understand the six darshana, the Khat darshan, the six darshanas of India, which are accepted. So if you don't know what those six darshanas or the six philosophies are, you cannot actually grasp what the Bani is intending to say. It goes into very deep. So the Shiva and the Shakti, or the Purusha and the Prakriti, or easier language, God and the universe. Now these are two. The duality is accepted. But when that real knowledge will dawn upon you, then this difference or distinctive, uniquely two existences which were accepted of Shiva and Shakti, of Purusha and Prakriti, this dissolves. Now this dissolves when Chuka Andhyara, when the darkness is lifted. Now it's not telling you what will come after that, but it is talking about when this veil of darkness will be lifted, and then this division or this duality of Shiva and Shakti will also dissolve, meaning will be removed. Now it doesn't mean that Shiva will be removed. It doesn't mean that Shakti, that Durga will be removed. It has much deeper meaning to it. Normally people consider that God made the universe. Some says Bhagwan ne duniya banai. So we have Bhagwan and we have Dunya, two entities. We have God, we have universe, we have two entities. But what is the truth? The Brahma Vidya says that there is only existence of one
omniscient existence, and rest all is just an illusionary manifestation. Again, this one particular verse is a perfect example of Vedanta philosophy is right there in Adi Sri Guru Granth Sahib. You just have to, learn it from a learned one. You have to understand the words and the verses and the meanings of it. And once you grasp it all, it's such a joyful, such a ananda to experience, that this very terse, very arduous, very difficult Vedanta philosophy has been so beautifully, poetically projected in the Guru Granth Sahib. And I really hope and wish that more and more people can, learn how to read, learn how to do the part. It's not just reading alone. It's all about grasping it. It's all about understanding it. And it's all about knowing it, what it actually means. And the beauty of Adi Guru Granth Sahib can be, multifold greater for us only if we can understand these deeper verses, which usually people find it really, really difficult. I wish to we'll take some more. So coming back to your verse which you have said, actually when I read this, Sadgur te gyan paya har tat bichara, I really wish to go more deeper into it and take the more, but as what I can see is this shabd is a very long one, and it will take quite a time actually to understand what it actually means. So we'll just limit ourselves to what the question was. So I have talked about the teen avastha, I have talked about the maya, the Tray Gun Vistar, and I am talking about that the Guru is saying that if you will contemplate upon that omniscient existence, then all the duality will just merge and it will just go away and it will just dissolve, and what will be left in the remainder would be a perfect equipoise of the mind, a total, enlightened intellect, pragya purna buddhi. And I believe that's what the goal of the human life is, to experience this greatness which is right there within us, and we don't remain just a humble body, bag of this flesh and bones, and not go deeper into it, what is there beneath this body layer, mind layer, intellect layer, ego layer. Who is the one who is existing here? So that is the meaning of this lines which Mandeep ji has very beautiful question asked, and I am giving you the answer for it.